नमस्कार, मैं बिंदु और आप सभी देख रहे हैं चैनल बांग्ला का हिंदी समाचार। अब देख लेते हैं खबरें विस्तार से। निर्वाचन का दिन घोषणा होने के पहले ही राज्य के विभिन्न स्थानों पर केंद्रीय वाहिनी का आगमन आरंभ हो गया है, परंतु जलपाईगुड़ी जिला में केंद्रीय वाहिनी आगमन का तस्वीर देखा गया एक अलग ही रूप में। बुधवार रात में जलपाईगुड़ी जिला में केंद्रीय वाहिनी का आगमन पर फूल का तोड़ा प्रदान कर उनका स्वागत किया गया। जानकारी मिलती है कि इस दिन 2 कंपनियों का केंद्रीय वाहिनी आकर पहुंचता है। इस विषय पर उच्च पदस्थ पुलिस अधिकारी सूत्रों से जानकारी मिलती है कि 2 कंपनी के आधा सामरिक वाहिनियों में एक कंपनी को डुवर्स के धूपगुड़ी थाना इलाका में और एक कंपनी को जलपाईगुड़ी कोतवाली थाना में रखा गया है। जानकारी मिलती है कि निर्वाचन का निर्घंट घोषणा होने के पहले तक केंद्रीय वाहिनी विभिन्न जिला के विभिन्न प्रांत में पहुंचकर इलाका पर्यवेक्षण के साथ साथ जनसाधारण के साथ भी बात करेंगे। आसन्न 2021 का विधानसभा निर्वाचन शांतिपूर्वक संपन्न हो, इसी की तरफ निगाहें टिकी हुई है निर्वाचन कमीशन का, कहकर सूत्रों से जानकारी मिलती है। दूसरी तरफ निर्घंट घोषणा होते ही केंद्रीय वाहिनी की संख्या कई गुना बढ़ा दिया जाएगा, कहकर जानकारी मिलती है। कमीशन सूत्रों से जानकारी मिलती है कि राज्य में इस वर्ष 18,000 बूथ संवेदनशील है एवं 50% बूथ अति संवेदनशील है। बहुत व्यक्तियों का कहना है कि जनसाधारण का आत्मविश्वास बढ़ाने सह शांतिपूर्वक निर्वाचन के उद्देश्य से ही 2021 के निर्वाचन का दिन घोषणा होने के पहले ही केंद्रीय वाहिनी का विभिन्न जिला के विभिन्न इलाका में पहुंचना जरूरी है, कहकर जानकारी दिए निर्वाचन कमीशन। हॉस्पिटल का डॉक्टर का नंबर है, डिस्ट्रिक्ट का और एक सेक्शन চলে যাবে ফাঁকা হয়ে যাবে না না ওই মালটা আছে না ইয়ের প্রবলেম নিতে হবে মানুষ আমাদের পিএইচি মানে এলো জলটা পিএইচি জল 2000 লিটার এখানে জল দিল। पेट्रोल डीजल का अस्वाभाविक मूल्य वृद्धि के प्रतिवाद पर सड़क पर उतरी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। गुरुवार ई स्कूटर द्वारा नवान्न पहुंची मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। उनके शरीर से सटा हुआ था पेट्रोल का लगाम तोड़ दाम से लेकर अन्य प्रतिवादी वक्तव्य। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को ई स्कूटर पर बैठाकर ले आए पूर्व नगर उन्नयन मंत्री फिरहाद हाकिम। नवान्न पहुंचकर मुख्यमंत्री पत्रकारों के सम्मुख होती है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार पेट्रोल का दाम, डीजल का दाम, गैस का दाम बढ़ रहा है, उसी के विरुद्ध में आज का यह प्रतिवाद है। इसके बाद उन्होंने देशवासियों को सड़क पर उतरकर प्रतिवाद में शामिल होने के लिए आह्वान जनाया, परंतु मुख्यमंत्री का ई स्कूटर पर चढ़ने पर भी उनके सुरक्षा कर्मी से लेकर फोटोग्राफर हर व्यक्ति इस अभिनव प्रतिवाद के समय व्यवहार किए पेट्रोल द्वारा चालित वाहन। फलस्वरूप मुख्यमंत्री द्वारा किया गया इस प्रतिवाद को लेकर विवाद छिड़ गए। विरोधी व्यक्ति इस प्रतिवाद को नाटक कहने से भी पीछे नहीं चुके।
यदि मन में प्रबल इच्छा शक्ति हो तो कुछ भी बाधा बनकर सामने नहीं आ सकता। इसी वाक्य को सच कर दिखाया जलपाईगुड़ी की लड़की प्रिया गुहा उर्फ जून। छोटी जून बचपन से ही जिम्नास्टिक का तरह तरह कसरत दिखाती थी। धीरे धीरे जून का नाम इलाका से होते हुए जलपाईगुड़ी शहर तक फैला, फिर शहर से जिला एवं जिला से राज्य और अब राज्य से होते हुए पूरे शहर में विख्यात हुई है। 2008 साल में जून को अवसर प्राप्त हुआ जातीय स्तर के प्रतियोगिता में भाग लेने का, परंतु इसी बीच शरीर में जकड़ लिया जॉन्डिस एवं टाइफाइड रोग। स्वाभाविक रूप से स्वप्न पूर्ण होने के पहले ही शारीरिक कसरत छोड़ देना पड़ा, खेल कूद से दूर हट जाना पड़ा। प्रतिभावान खिलाड़ी जून को 2014 साल में विवाह बंधन में बंधकर सांसारिक कार्य का दायित्व आरंभ हुआ जून का। 2016 साल में उन्होंने एक कन्या को जन्म दिया। इस कन्या को बड़ा करने में उनका और 2 वर्ष कट गया। इसके अतिरिक्त कर्म जीवन का दबाव होने के कारण अपने लिए समय नहीं निकाल पा रही थी जून, पर बाद में परिवार के सदस्य का उत्साह और प्रियजन का अनुप्रेरणा के साथ फिर मैदान पर उतरी जून। तीस्ता स्पार्क के बालूचूर पर अभिनव जिम्नास्टिक का कसरत दिखाया जून ने। ट्रैक्टर के टायर के ऊपर खड़ा होकर विभिन्न जिम्नास्टिक का मुद्रा देखकर एक ही बात साबित हुआ कि इच्छा होने से कोई भी बाधा नहीं बन सकता। আমি ক্লাস 5-এ যখন পড়ি তখন প্রথম এই আদর্শ ব্যায়ামাগারে ভর্তি হই। সুভাষ গাঙ্গুলি আমার প্রথম শিক্ষক জিমন্যাস্টিক্সের, তারপরে শান্ত রায়, স্বপন চক্রবর্তী, বাপ্পা দা, এরা আমার ছোটোবেলার থেকে আমাকে খুব ভালো মতন প্র্যাকটিস করিয়েছে এবং খুব মন দিয়েও শিখেছি। তারপরে তো ধাপে ধাপে শুরু হলো ডিস্ট্রিক্ট, স্টেট লেভেল, ন্যাশনাল, এসব। ন্যাশনালে আমি একবারই খেলেছি, তারপরে তো আর খেলা হয়নি। আমি 2008 সালে বন্ধ করে দিয়েছি খেলা। আমার 2016 সালে আমার মেয়ে হয়। মেয়ে হওয়ার পর তো আমি খুব মানে ওয়েট হয়ে গেছিলো আমার খুব। তারপরে দৌড়াদৌড়ি করে ওয়েটটাকে লস করেছি, করে তারপরে দেখি একটু ব্যায়াম করলে কেমন হয়, তো এখনও প্র্যাকটিস করে যাচ্ছি, দেখছি হচ্ছে, তো একটু প্র্যাকটিসটা শুরু মানে চলছেই এরকম। মোটামুটি যতটুকুন হয় আমি করি। আমি পর্যটন দপ্তরে চাকরি করি। ওই একটুখানি সময় বের করে নিই, কাজকর্ম করে বাচ্চাকে সামলে সংসার সামলে একটু আধ ঘন্টা 1 ঘন্টা প্র্যাকটিস করে নিই, হয়ে যায়। বের করে নিতে হয় নিজের জন্য। আর নিজের জন্য তো যে করেই হোক একটু সময় বের করতেই হয়, না হলে নিজে যদি সুস্থ না থাকি তাহলে আদার্স লোককেও সুস্থ রাখা যায় না। আমার শ্বশুরবাড়ির লোকও আমাকে ভীষণ সাপোর্ট করে এসব দিক থেকে। আমার শাশুড়ি মা বরাবরই ভীষণ মানে এসব দিকেও ভালোবাসে খুব। নিজের জন্য সময় বের করা, আমি যেরকম স্নানের আধ ঘন্টা আগে রেগুলার প্র্যাকটিস করি, কারণ সেটুকুন টাইম তো আমার বের করে নিতে হয় আমি মনে করি। আর ফ্যামিলির সাপোর্টটাও খুব দরকার বের করার জন্য। नदी के किनारे से गैर कानूनी तरीके से असंख्य बड़े बड़े गाछ काट कर ले जाने का आरोप उठा है एक व्यक्ति के विरुद्ध में। इस घटना को लेकर गुरुवार पूरा हलचल मच गया है जलपाईगुड़ी के गौरलबाड़ी ग्राम पंचायत के शोभाराट इलाका के सेरूपाड़ा में। आरोप है कि प्रचुर परिमाण में मेहगनी, आकाशमणि, तून गाछ सह विभिन्न प्रकार के गाछ गैर कानूनी तरीके से काट लिए जा रहे हैं, जिसका अनुमानिक मूल्य कई लाख रुपये बताए जा रहे हैं। इलाकावासी इस पूरे विषय की जानकारी प्रशासन को दिए हैं। जानकारी मिलती है कि संजीव बक्सी नामक एक व्यक्ति के विरुद्ध में आरोप है कि जमुना नदी के किनारे से असंख्य उल्लेखनीय गाछ काट कर ले जा रहे हैं। यद्यपि इस विषय पर संजीव बक्सी कहते हैं कि यह उनका अपना जमीन है, कानूनी कागजात एवं अनुमति लेकर ही गाछ काटने का कार्य आरंभ हुआ है। उन्होंने और आगे कहा कि इलाके वासियों को पैसा नहीं देने के कारण ही वे लोग गाछ काटने में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। আপনাদের অভিযোগ কি আসলে? অভিযোগ হচ্ছে এটা হচ্ছে নদীর জমি। কোন এলাকা এটা? এটা গোরালবাড়ি সবারহাট এলাকা। কি নদী এটা? এটা যমুনা নদী। হ্যাঁ, আমরা বলতেছি যে সঠিক জিনিসটা জমিটা মাপে ওদের দাগের মধ্যে যেটা জমি আছে, যে কয়টা গাছ পড়ছে সেইগুলো ওরা নিয়ে নিক। আর বাকি যেগুলো গাছ আছে, আমাদের তো নদী বাঁচাও কমিটি আছে, অঞ্চল কোথা থেকে পারমিশন দিল, কিসের ভিত্তিতে পারমিশন দিল? কোনো সার্ভে করলো না, কিছুই করলো না, তার ভিত্তিতে পারমিশন দিয়ে দিল। কি গাছ এগুলো? এইগুলা শিশু গাছ। শিশু কতগুলো হবে কেটেছে? 70-80টা হবে। গাছ নিয়ে সমস্যা হচ্ছে কি, এটা আমাদের রেকর্ডের ল্যান্ড এবং তোমার দলিলও আছে, তার রেকর্ড সব ল্যান্ড আছে। এই গাছটা, এই জমির উপরে যে গাছগুলি আছে সেই গাছগুলি আমাদেরই। এবার আমরা ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট থেকে পারমিশন নিয়েছি, লোকাল পঞ্চায়েত থেকে গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে পারমিশন নিয়েছি। পারমিশন নেওয়ার পরে গাছগুলোকে আমরা যথারীতি পাইকার দিয়ে কাটানো শুরু করি। তারপরে এখানকার কিছু স্থানীয় কিছু তৃণমূলের লোকজন, নেতা বলা ঠিক হবে না, আপনারা বুঝতে পারবেন, তারা এসে আমাদের এই কাজটা বাধা দিয়েছে এবং তারা বলছে যে এখানে জমিটা সঠিক জমি নয়। তা আমরা বলেছি ঠিক আছে, যদি সঠিক জমি না হয় আমরা কাগজপত্র আমাদের দেখবো, ওরা কাগজও দেখবে না, কিছুই করবে না, ইভেন আমাদের গাছগুলো কাটতে উঠেছে।
আমি তো একটু সার্ভে করে দেখলাম, পুরনো সার্ভে করতে পারলাম না। জমিটা মাপলেন? হ্যাঁ, একটু মাপলাম এই দিক থেকে, শুধু ওই পাশটা তো মাপতে পারিনি। একটু দাঁড়ান, ঠিক আছে। আপনার নাম কি? দেবীদাস নাই। আপনি কি করেন? আমি তো এই সার্ভেরও কাজ করি। আপনি কি সরকারি? না, আমি সরকারি না, বেসরকারি। जिला आरटीओ कार्यालय का एकांश कर्मियों के विरुद्ध में दुर्व्यवहार एवं मोटी रकम घूस मांगने के प्रतिवाद में कर्मविरति आरंभ किए मालदा मोटर व्हीकल्स एजेंट एसोसिएशन के शताधिक सदस्य। गुरुवार सुबह से मालदा जिला प्रशासनिक भवन के सामने कर्मविरति पर उतरकर विक्षोभ प्रदर्शन किया। इसी बीच मोटर व्हीकल्स एजेंट के 1 जन कर्मी इस कर्मविरति का उपेक्षा करके कार्य करना आरंभ किए, जिसके कारण उन लोगों का विक्षोभकारियों के साथ बहसबाजी आरंभ हो गया। बात इतना बढ़ गया कि विक्षोभकारियों के साथ हाथापाई तक हो गया। इस घटना में जख्मी होते हैं राजू दास नामक एक संगठन के संपादक। उन्हें चिकित्सा के लिए मालदा मेडिकल कॉलेज में भर्ती किया गया। बाद में इंग्रेज बाजार थाना का पुलिस आकर परिस्थिति को स्वाभाविक करती है। इस घटना से हड़कंप मच जाता है मालदा जिला प्रशासनिक भवन कार्यालय में। उसके बाद कर्मविरति के दौरान ही हमलाकारी कुछ व्यक्तियों के विरुद्ध में इंग्रेज बाजार थाना में ऑल मालदा मेडिकल व्हीकल्स एजेंट एसोसिएशन की तरफ से एक लिखित शिकायत दर्ज किया गया। उल्लेखनीय है कि वर्तमान में इस संगठन के साथ प्राय 160 व्यक्ति जुड़े हुए हैं। मालदा जिला प्रशासनिक भवन के चत्तर के खुला आकाश के नीचे टेबल बैठाकर विभिन्न जानवाहन के गाड़ी का लाइसेंस टैक्स जमा लेने के साथ साथ और भी बहुत कार्य करते हैं, परंतु इस संगठन के सदस्य का आरोप है कि यह समस्त कार्य करने पर भी उनका शोषण एवं उनके विरुद्ध में दुर्व्यवहार किया जा रहा है। इसी आरोप को लेकर आज से अनिर्दिष्ट काल तक कर्मविरति आंदोलन में शामिल हुए मालदा मोटर व्हीकल्स एजेंट एसोसिएशन के शताधिक सदस्य। অল মালদা মোটর ভেহিকলস এজেন্ট আমরা প্রত্যেকে এখানে কর্ম করি, রোজি রোজগারের পেটের দায়ে আমরা কাজ করতে এসেছি। অশিক্ষিত কেউ নয়, শিক্ষিত। যাই হোক, আমরা কাজ করি, কাজ করে উপার্জন করে আমরা যতটুকু হয় বাড়িতে নিয়ে যাই। সেই জায়গায় আমাদের নতুন নতুন কিছু অফিসার এসছে, মোটর ভেহিকলসে কিছু কিছু নতুন অফিসার এসছে। তারা আমাদের থেকে যত রকমের শোষণ করা থেকে অনিয়ম বা অন্যায় আবদার বা অনেক শোষণ করে আমাদেরকে এখানে অযোগ্যভাবে রেখেছে। এবার আমরা কোনো কিছু বলতে গেলে তাদের দাবি মানা যাবে না, ওদের দাবিটাই আমাদের মানতে হবে। তো আমরা এই কারণে ওদের যখন বলতে যাই, এবার কালকে ওনাদের বসার কথা ছিল, কিন্তু ওনারা আমাদের পক্ষে বসেনি। এইবার আমরা মালিকের পক্ষ হয়ে কাজ করি, মালিকের আমরা প্রতিনিধি, আমরা এজেন্ট। এবার যতটুকু টাকা আমরা নিই সম্পূর্ণ মালিক আমাদের টাকা পয়সাও দেয় না, আমাদের পকেট থেকে আগে ওদের পেট ভরাতে হয়। আপনাদের দাবি যদি না মানে কি করবেন? আমাদের দাবি যদি না মানে আমরা এটা আমাদের যে কর্মবিরতি অনশন আমরা লাগাতার ধর্মঘট आंदोलन করে যাব। चैनल बांग्ला का हिंदी समाचार अभी तक इतना ही। नमस्कार।